वालेकुम क्लास। आप लोगों को जैसे कि बताया जा चुका है कि फ़िज़ियोलॉजी जो कि आप बेसिकली एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1 है, उसमें आप फ़िज़ियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे और ये चैप्टर्स आप लोग मिलर एंड हार्ले से ही पढ़ेंगे और इसमें जो कुछ एडिशन होगी उसके लिए फिर आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। तो जिन लोगों के पास तो ये मिलर एंड हार्ले है वो ठीक है, और वो लेकिन जिनके पास नहीं है वो नोट्स ले लें या बुक ले लें, जैसे उनकी मर्ज़ी है। बहरहाल ये जो आपका फ़र्स्ट टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 23 से है और ये मिलर एंड हार्ले ही है चैप्टर 23, जिसका जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। और बेसिकली इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि हम प्रोटेक्शन, स्पोर्ट और मूवमेंट को पहले इनवर्टिब्रेट में के मुख्तलिफ फाइलम में और उसके बाद वर्टिब्रेट की मुख्तलिफ क्लासेस में, जैसे कि फ़िश हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स, इनमें पढ़ेंगे। तो इस तरह से वैसे तो आप इससे पहले जब इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट पढ़ चुके हैं तो उसमें आप ये चीज़ें अलग अलग पढ़ चुके हैं, यानी आपने इनवर्टिब्रेट में अलग पढ़ी हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी मतलब क्लासेस में अलग पढ़ी हैं, लेकिन अभी जो है वो हम इसको ज़रा कंबाइन करके एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो आपका भी इसी तरह से आप लोगों ने इसको तैयार करना है कि आपने कंपैरेटिव स्टडी करनी है। कंपैरेटिव स्टडी से मुराद ये है कि आपने कंपेयर करना है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान कि ये जो गिवन स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम जो हैं वो प्रोटेक्शन की बात करेंगे। तो प्रोटेक्शन के हवाले से जो सबसे पहले हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स की। तो इनवर्टिब्रेट में ये जो भी आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे कहा जाता है इंटीगुमेंट्री सिस्टम। तो ये जो इंटीगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट है, ये इसमें अगर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज़म को हम लें जो कि प्रोटोजोन्स हैं, तो प्रोटोजोन के गिर्द हम पढ़ चुके हैं, जैसे अमीबा में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर क्या है, एक सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि उनके गिर्द पाई जाती है और यही उनकी जो है वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। और लेकिन सभी ऑर्गेनिज़म्स अपनी आउटर मोस्ट लेयर के लिए इतने ही ज़्यादा सिंपल नहीं होते हैं। उन्हीं प्रोटोजोन्स में आप लोग और के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और इन प्रोटोजोन्स में हास कवरिंग होती है जिसे पेलिकल का नाम दिया जाता है। जैसे कि प्रोटोजोन जैसे कि पैरामीशियम है, तो उसमें ये जो कवरिंग है इसे पेलिकल का नाम दिया जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है और ये ज़्यादा थिक होती है, टफ़ होती है, और ये कवरिंग बताती है कि ये अमीबा की निस्बत पैरामीशियम जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, क्योंकि अमीबा की जस्ट आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जबकि इसकी जो है पेलिकल भी है जो कि इसको एडिशनल कवरिंग जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो इस वजह से जैसे जैसे आप देखेंगे कि ऑर्गेनिज़म ज़्यादा कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं या उनकी इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा टफ़ है, तो ये दो फैक्टर्स होते हैं कि इनकी कवरिंग जो है वो मज़ीद टफ़ होती चली जाए। अगर इन स्ट्रिक्ट किस्म की इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं तो तब भी इन्वायरमेंटल कवरिंग इनकी जो आउटर कवरिंग है वो ज़्यादा टफ़ होगी, और अगर ऑर्गेनिज़म खुद से कम्प्लेक्स हैं तो भी इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होगी। तो लेट्स मूव ऑन और हम बात करते हैं कुछ मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स की। और मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स में जो इंटीगुमेंट सिस्टम है उसमें आउटर लेयर को एपिडर्मिस का नाम दिया जाता है, जैसे कि ये यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस फिगर को देखें तो ये कुछ जो है वो काफ़ी कॉन्टेक्स्ट में ये स्किन से भी रिलेट कर रही है। जैसे कि इसमें नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई गई है, और इसके ऊपर हास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें ग्लैंडुलर सेल्स कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये कुछ न कुछ सिक्रीट करते हैं। और इनकी जो सरफेस है उसके ऊपर आप दो चीज़ें देख सकते हैं, एक है सिलिया और एक ये जो येलो कलर का म्यूकस दिखाया गया। नाउ व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग म्यूकस? म्यूकस जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग को मॉइस्ट रखता है। जैसे ज़्यादातर आप लोगों ने अर्थवर्म को देखा होगा, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग मॉइस्ट होती है। आपने मुझे लीचीज़ को देखा होगा और इसी तरह से वर्म्स को देखा होगा, इन सब की आउटर मोस्ट कवरिंग मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट कवरिंग से क्या फ़ायदा होता है कि ये ऑर्गेनिज़म जिनकी आउटर मोस्ट कवरिंग मॉइस्ट होती है दे कैन एक्सचेंज गैसेज विद द इन्वायरमेंट, वो अपनी स्किन के ज़रिए भी रेस्पायर जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो है एपिडर्मिस, ये इस तरह से इनका फंक्शन है, और ये एपिडर्मिस जो है वो इंश्योर करती है एक वेल प्रोटेक्टेड ऑर्गेनिज़म को, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ मल्टी लेयर है।
जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप्ड मोर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोटेक्टिव लेयरिंग। लाइक पहले हमने देखा सिर्फ एक लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद हमने देखा कि एक और एडिशनल कवरिंग आ गई है जैसे पेलिकल है। इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ये और ज़्यादा सोफिस्टिकेशन जो है वो प्रोटेक्शन में आ गई है। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव कवरिंग रखते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं और इसी वजह से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी हैं, वो हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे क्यूटिकल का नाम दिया जाता है और बहुत से और ऑर्गेनिज्म में भी क्यूटिकल जो है वो मौजूद होती है, लेकिन इंसेक्ट की क्यूटिकल जो है वो ज़्यादा इलास्टिक भी है और ज़्यादा हार्ड भी है और ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी है उनके लिए। तो क्यूटिकल जो है वो वैसे बहुत से ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है जैसे कि रोटिफर्स हैं। इसके अलावा क्यूटिकल जो है वो मतलब क्रस्टेशियन अरेक्निड्स में भी पाई जाती है और ये आम तौर पर जो क्यूटिकल है वो काफ़ी थिक और रिजिड सा स्ट्रक्चर होता है और क्योंकि ज़्यादातर क्यूटिकल जो हैं वो काइटिन से मिलके बनी होती हैं। आपने पढ़ा होगा कि काइटिन जो है वो एक खास किस्म का कार्बोहाइड्रेट है जो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। इसके ना सिर्फ काइटिन बल्कि इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है जिसकी वजह से ये टफ़ होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी हैं। क्यूटिकल का एक नुकसान है और वो क्या है कि द ऑर्गेनिज्म दैट हैव द क्यूटिकल इज़ बेसिकली नॉन living, so those organisms cannot grow while they have cuticle on them, so they have to shed off their cuticle or their exoskeleton, so called exoskeleton, to form to grow and then they regenerate their exoskeleton। ये जो क्यूटिकल है ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्जोस्केलेटन, क्योंकि ये बॉडी के बाहर मौजूद है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, हार्ड है, तो ये इसे आप एक्जोस्केलेटन भी कह सकते हैं इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को। तो क्या है कि ये एक्जोस्केलेटन नॉन लिविंग है, ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते इस नॉन लिविंग के साथ साथ, यानी ये बढ़ नहीं सकता। तो ऑर्गेनिजम्स इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अडेप्ट करते हैं, दे हैव टू शेड ऑफ देयर स्केलेटन, अपनी आउटर मोस्ट कवरिंग को शेड ऑफ करते हैं और उसके बाद ये ग्रोथ शो करते हैं। उसके बाद ये रीजनरेट कर लेते हैं अपना क्यूटिकल फ्रॉम द एपिडर्मल सेल, जो उनके आउटर मोस्ट के सेल्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में आपने देखा होगा जैसे कि जो शेल सिक्रीट करते हैं, जैसे कि आपने मोलस्क में देखा होगा, उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग बहुत हार्ड कैल्केरियस होती है। इवन लोअर फाइला दैट आर निडेरियंस, उसमें आपने देखा होगा कोरल रीफ्स का पढ़ा होगा कि वो अपने गिर्द कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो एक कोरल्स जो हैं वो अपने गिर्द एक हार्ड एक्जोस्केलेटन सिक्रीट करते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का मिलके बना होता है। तो ये जो शेल है ये भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स की आउटर मोस्ट कवरिंग के तौर पे काम करता है। एंड another very important structure which act as an exoskeleton or outermost covering, that is called as tegument. Tegument is a specialized complex syncytium. कम्प्लेक्स सिंसेशियम से मुराद है कि बहुत से सेल जो हैं वो आपस में बहुत हार्डली अटैच होते हैं और वो ये टेगुमेंट जो है वो बनाते हैं। टेगुमेंट इज़ बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, वो इन्वर्टिब्रेट जो पैरासाइट्स हैं, लाइक दे लिव इन आवर इंटेस्टाइन, मतलब वर्म्स हो गए, दे लिव इन द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स। नाउ अ पैरासाइट लिव इन अ वेरी हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन। Imagine a parasite that is living in our intestine or in the intestine of cow or any other organism. What kind of environmental condition it has to face? हमारी इंटेस्टाइन फ्लड कर रही है बहुत से एंजाइम से जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहे हैं और लिपिड्स को, न्यूक्लिक एसिड सबको डाइजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फूड भी अल्टीमेटली इसी चीज़ से मिलके बना है। तो अगर एक पैरासाइट ने इंटेस्टाइन में सरवाइव करना है तो उसके पास एक हार्ड कवरिंग होनी चाहिए जो इन एंजाइम्स के लिए नॉन रिस्पॉन्सिव हो, कि ये एंजाइम उस पैरासाइट को डाइजेस्ट ना कर पाएँ, तभी वो पैरासाइट बॉडी के अंदर रह सकता है। तो इस वजह से जो पैरासाइट्स हैं उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग बहुत खास होती है, जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के टेपवर्म हैं, फ्लूक्स हैं, इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग को टेगुमेंट कहा जाता है और ये बहुत सा फंक्शन परफॉर्म करती है। ये न्यूट्रेंट इंजेक्शन का काम भी करती है, इर्द गिर्द जो न्यूट्रेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। तो इसके अलावा जो
नेमाटोड्स और एनालिड्स हैं, उनमें भी मल्टी लेयर्ड क्यूटिकल जो है वो पाई जाती है। आर्थ्रोपोड जो कि सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कंसिडर होते हैं, इनकी क्यूटिकल, इनके एक्सोस्केलेटन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो क्यूटिकल से मिलकर बनी होती है। सो ये जो डिस्क्रिप्शन हमने दी है, ये मुख्तलिफ़ तरह की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जो कि इनवर्टिब्रेट वर्ल्ड में पाई जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंडिंग विद द मोस्ट कम्प्लेक्स टेगुमेंट। तो इसमें बहुत सी वेरिएशन पाई जाती है। आप लोग इनके पॉइंट्स बना लें और फिर इनको इसी पॉइंट वाइज जो है वो आप तैयार करें। दे कैन बी क्वेश्चन दैट दी compare the integumentary system और outermost covering of parasitic and free living organisms। तो आप बताएंगे कि पैरासिटिक में ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, इसको टिगुमेंट कहा जाता है, और फ्री लिविंग में इट कैन टेक डिफरेंट फॉर्म, लाइक इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पेलिकल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल एंड सो ऑन। तो ये तो काउंट था हमारा इनवर्टिब्रेट का। जहाँ तक इंटीगुमेंट्री सिस्टम और वर्टिब्रेट का ताल्लुक है, तो वर्टिब्रेट में हास इंटीगुमेंट्री सिस्टम पाया जाता है, जिसको एवरी टाइम हम स्किन का नाम ही देते हैं। वाई वी डोंट कॉल द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ इनवर्टिब्रेट एज स्किन? Because it do not fill the definition of the skin. The definition of skin is that a skin must cover all part of the body, and it must have proper layering, like it has hypodermis, it has dermis and it has epidermis, like 3 layers का ये जो structures हैं ये मौजूद होंगे तो ही हम given structure को जो है वो skin कहते हैं। And secondly, very important characteristic that is a difference, that is a main difference between skin and other integument of the invertebrate is that skin has blood supply। स्किन के पास ब्लड सप्लाई होती है। वी नीड नॉट टू शेड ऑफ आवर स्किन टू ग्रो। हमारी स्किन जो है वो लिविंग है और वो बाकी हमारी बॉडी के साथ साथ ग्रो करती है। अगर सरफेस एरिया वाइज देखा जाए तो स्किन इज़ कंसिडर्ड टू बी लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो इस तरह से जो स्किन है वो वर्टिब्रेट का इंटीगुमेंट है, और इसमें जो आप देख सकते हैं जैसे कि आपको बताया था कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जो उसे हम एपिडर्मिस का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाती है डर्मिस, और डर्मिस जो है वो सबसे ज़्यादा थिक होती है। डर्मिस के बाद इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं और जो कि इसको एपिडर्मिस से जोड़ के रखते हैं, और एंड पर आती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती है और वो स्किन को जोड़ती है बाकी बॉडी के साथ। इसमें हम एडिपोज टिश्यू भी होते हैं, यानी अक्सर फैट जो है वो यहीं पे स्टोर की जाती है, नर्व एंडिंग होती हैं। तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्किन में मौजूद होते हैं। स्किन में अगर आप देखें यहाँ पर, ये अगर आप इधर ये डायग्राम ज़रा देखिएगा, ये एक क्रस्टेशियन और इंसेक्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग है, जबकि ये जो आप 23.3 फिगर देख सकते हैं, ये कवरिंग जो है ये एक स्किन है। तो अगर आप इन ओवरऑल देखें तो इन दोनों में काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, सिमिलैरिटी, और लेकिन इसके बावजूद ये जो क्रस्टेशियन और इंसेक्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग है ये स्किन नहीं है। अगर आप देखें ये इंसेक्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद है, इसके ऊपर एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल है, और ये सारी की सारी क्यूटिकल जो है वो नॉन लिविंग है, जिसको स्प्रेड किया जाता है, जिसको शट ऑफ कर दिया जाता है। अगर आप देखें तो एपिडर्मिस के ऊपर ये इनकी स्किन, इनका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो बहुत सिंपल है, सिर्फ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर एपिडर्मिस है, लेकिन एपिडर्मिस के ऊपर सिक्रीट किया जाता है क्यूटिकल, और ये क्यूटिकल जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एपीक्यूटिकल। तो इन सबको मिलाकर हम प्रोक्यूटिकल का नाम देते हैं। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर जो है वो क्रस्टेशियन में भी आप देखेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ऊपर एपिडर्मिस है, और इसकी भी जो है वो लेयर है क्यूटिकल की, प्रोक्यूटिकल की, जिसमें सबसे ऊपर एपीक्यूटिकल है, लेकिन उसके दरमियान में एक पिगमेंटेड लेयर है जो कि इनको मुख्तलिफ कलर्स जो है वो देती हैं। उसके बाद कैल्सीफाइड लेयर है और अनकैल्सीफाइड लेयर है। ये हैं बेसिकली क्यूटिकल के ही पार्ट, और कैल्सीफाइड और अनकैल्सीफाइड का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है कैल्सीफाइड में, और अनकैल्सीफाइड का मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद नहीं है।
लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप एक सिंपल स्किन देखें, सबसे सिंपलेस्ट स्किन जो है वो जॉलेस फिशेस की है। अगर आप ये सिंपलेस्ट स्किन देखें तो आप देखेंगे कि ये जो नीचे आपको बताया गया है सबसे नीचे, ये हैं फैट सेल्स। फैट सेल जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडिपोज टिश्यू होते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद होते हैं। इससे ऊपर जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो सारा रीजन आपको दिखाया गया है, ये सारे का सारा रीजन जो है ये डर्मिस का है। ये जो येलो में दिखाया गया, ये जो डर्मिस का रीजन है, इसके ऊपर जो आपको रेड कलर में दिखाया गया है, ये डर्मिस का रीजन है। और ये इसके ऊपर जो आपको दिखाया जा रहा है, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं, ग्रेन्यूल हैं, लार्ज म्यूकस सेल हैं, स्मॉल म्यूकस सेल हैं और क्यूटिकल है। ये आपको स्किन का स्ट्रक्चर जो है ये क्लास वर्टिब्रेट की क्लास टू क्लास वेरी करेगा। तो यहाँ पर आप स्किन देख सकते हैं, क्योंकि ये जॉलेस फिशेस जो हैं ये मॉइस्ट स्लाइमी स्किन रखती हैं, तो इनकी डर्मिस जो है, इनकी एपिडर्मिस जो है वो फिल होती है विद दी म्यूकस ग्लैंड्स, जो कि मुख्तलिफ तरह की म्यूकस सिक्रीट करते हैं और इनकी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं। ये जो तो जनरल स्किन का स्ट्रक्चर था। इसके बाद हम जो है वो बाकी जो क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स की, उनकी भी बात करेंगे। तो फॉर टुडे दैट्स ऑल।